आइए आज हम याद करेंगे लॉयर रवि वर्मा जी को। हमारे साथ समाज सेवी राखी वर्मा जी हैं, अर्धांगिनी हैं रवि वर्मा जी की। आज किसी कारण से वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके साथ बिताए जो भी अच्छे पल हैं या उनके दिए हुए विचार हमारे बीच में हैं। आज हम उन्हीं विचारों को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज 31 साल पूरे हो जाते हैं शादी की सालगिरह राखी वर्मा जी समाज सेवी और साथ में लॉयर रवि वर्मा जी की आज 31 वर्ष पूरे होते हैं। मैम, आज राखी वर्मा जी आज सर नहीं हैं, जहाँ हैं हम सभी दुआ करते हैं कि वो अच्छी जगह हों और जीवन में जहाँ वो हैं सुख भरी ज़िंदगी आगे उन्हें मिले, क्योंकि आगे का तो नहीं पता हमें जीवन में वो कहाँ हैं, कैसी जगह पर। ये थोड़ा गलत शब्द चले। हम हैं आज राखी वर्मा जी के साथ में। 31 साल पूरे हो रहे हैं सालगिरह के, शादी की सालगिरह के। राखी वर्मा जी और लॉयर रवि वर्मा जी के साथ में। रवि वर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हम आज याद कर रहे हैं। राखी वर्मा जी से चर्चा करेंगे उनके जीवन में किस तरीके से रवि वर्मा जी ने उनके जीवन को निखारा और अपने विचारों से समाज में सेवा करते रहे। राखी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में रह कर के कार्य करते हैं। किस तरीके से राखी जी आप समाज सेवी बने, राजनीति में कैसे तालमेल बिठाया, और जब रवि वर्मा जी आपकी ज़िंदगी में आए, कैसे उन्होंने आपको प्रेरित करा समाज सेवा के लिए? सभी को नमस्कार, मैं राखी वर्मा। आज भावुक हो रही हैं राखी वर्मा जी, क्योंकि आज का दिन आपको हिम्मत रखनी है राखी जी, क्योंकि आज वो हमारे बीच हैं। ठीक है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में हैं, उनके विचार हमारे बीच में हैं और उनके विचारों को आपको आगे लेकर के जाना है। हिम्मत रखनी है, वो आपकी हिम्मत हैं। राखी जी, कैसे जीवन में रवि सर आए, आज हम उनके साथ बिताए हर एक हसीन लम्हे को याद कर रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं। राखी जी, कैसे वो आपके जीवन में आए, कैसे आपके जीवन में उन्होंने प्रेरणा बने आपके लिए, और आज आप समाज सेवी के तौर पर हैं? हाँ, आज के दिन 8 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी 89 में जी। मेरा ससुराल बौर है। गांव की लड़की आप हैं? जी, मैं तो गांव की लड़की हूँ, सीधी सादी थी जी। शांत रहती थी जी। फिर मेरी शादी हुई जी। बौर मेरा ससुराल है। मेरा ससुराल बहुत गांधीवादी विचार के हैं। मेरे दादा ससुर बाबा गांधीवादी विचार के थे, फ्रीडम फाइटर थे। वो अपने देश के लिए दादा ससुर और दादी दोनों जेल भरो अभियान में गए थे। जी। तो दादाजी बहुत गांधीवादी विचार के थे, 2 कपड़े पे रहते थे, बहुत सादगी भरी ज़िंदगी जीते थे। फिर दादाजी के बाद मेरे फादर इन लॉ आए, पापा भी गांधीवादी विचार के थे एकदम। उनको बस 2 कुर्ता चाहिए, 2 धोती चाहिए, बस कुछ नहीं। और जब मेरे पापा की यानी ससुर जी की जब शादी हुई, तो पापा अपने ससुराल जो गए थे, एक खादी की साड़ी लेके माँ से शादी करने गए थे, वो भी 5 लोगों को लेके बारात में। बहुत इन लोग का था प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, एकदम साधारण पहनावा, सोच ऊंची। जी। पापा तो पापा जब शादी होने वाली थी, तो पापा ने मेरे मायके में मेरे चाचा लोगों को कहा, मैं तो बस 5 लोगों को शादी में लेके आऊँगा, बारात लेके आऊँगा। जी। तो मेरे चाचा जी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, कहा कि नहीं ऐसे कैसे होगा, कुछ तो आप लोग आइए। तब कहने के बाद पापा ने कहा ठीक है, मैं 14 लोगों को लेके आऊँगा। और साथ में पापा ने 14 लोगों का टिकट भी भेज दिया रिटर्न का, जो मैं अपने पैसा से रिटर्न होगा, क्योंकि ये लोग दहेज नहीं लेते। जी, यानी दहेज हमेशा से समाज में जुड़े रहे और समाज की सेवा करते रहे। हाँ जी। पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और मेरे शादी से 1 साल पहले उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। और चूँकि उनके पास वकालत की डिग्री भी थी पापा के पास, तो पापा 2 साल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे। फिर पापा चले गए गाँव समाज सेवा करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में शुरू से ही ना सब समाज सेवा में लगे रहे। दादा ससुर भी लगे, फिर पापा लगे। फिर तीसरे जनरेशन में मेरे हस्बैंड आए। जी। जो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही दहेज प्रथा के
खिलाफ थे। दहेज प्रथा के खिलाफ थे। और जितने कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, जात पात, ऊंच नीच, ये सबको किसी को ये मानते नहीं थे सब। मैम, रवि वर्मा जी को हम जैसा कि याद कर रहे हैं, कैसे उन्होंने समाज सेवा की, और उनके जीवन को याद करें तो समाज सेवा के तौर पर क्या क्या उनके खास कार्य आपको याद आ रहे हैं आज के दिन? देखिए, ये ना अब बहुत साइलेंट समाज सेवा करते थे, कहते थे कि एक हाथ से करो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये जैसे कि मुझे तो मालूम भी नहीं था, इन्होंने जब लॉकडाउन में हम 4 महीने साथ रहे तब मुझे मालूम चला ये किसी गरीब लड़की को, क्लाइंट की बेटी को शिक्षा दिला रहे थे। तो ऐसे जैसे कि वो लड़की थी, तो मैंने पूछा, जब पता चला इनके फ़ोन से उससे बात कर रहे थे लड़की बच्ची से, तो पता चला, बोले कि नहीं, इसके पेरेंट्स नहीं है, दादी के पास रहती है और इसको बच्ची को बहुत दिक्कत है पढ़ाई लिखाई कपड़े का सबका। तो उस समय इनका ना ईद चल रहा था, तो कपड़े वगैरह भी सबको ना उसको दे रहे थे, पैसे पेटीएम कर रहे थे। अच्छा। वो बच्ची के पास पेटीएम नहीं था, तो किसी के थ्रू पेटीएम कर रहे थे। तो ये साइलेंट ना बहुत समाज सेवा करते रहते थे। जैसे कि किसी संस्था का कभी मेरे पास एक कॉल आया था, मेरे गांव के तरफ की वो बच्ची थी, जिसको ना छोटी बच्ची थी, तो फ़ोन आया कि एम्स में बच्ची भर्ती है, उसके आँख का ऑपरेशन होना है, कैंसर वैंसर कुछ हो गया था उसके ना, तो उसके लिए एक सुई का दाम 1500 है, इस तरह करके वो बताया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मेरे गांव की तरफ की है। मैंने कहा नहीं, मैं एक सुई का दूंगी, उसको पैसा दूंगी एक सुई का। तो जब मेरे हस्बैंड कोर्ट से आए तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैं दे रही हूँ। तो कहा, अरे एक सुई का क्यों दे रही हैं, पूरा दीजिए, 5000 रुपया दीजिए। अच्छा। ताकि उसको सुई के अलावा भी पैसा बच जाए तो कोई बात नहीं। सही बात है, क्योंकि और भी चीज़ें बहुत खर्चे हो जाते हैं, दवाई गोली है, खाना हाँ, पीना है। तो ये ना जैसे कि कितना बाढ़ वगैरह कितने राज्य में आए हैं, बहुत सारे तूफान आए हैं, तो इसमें तो साइलेंट होके सब कुछ देते रहते, आटा हो चावल हो, जहाँ भी जितना हो सकता था देते थे। और जब सबसे बड़ी बात है, एक समय की बात है, जब सुपौल में बाढ़ आई, सुपौल इनका ससुराल और मेरा मायके। अच्छा। सुपौल में जब बाढ़ आई तो क्या किया, ये अलमीरा खोल के सारा अपना कपड़ा निकालने लगे। मैंने कहा क्यों निकाल रहे हैं? अरे वहाँ बाढ़ आ गया। हम ले रहे भाई, सुपौल में नहीं आया है, गांव एरिया में पूरा बाढ़ आया था। कोई संस्था था जो सुपौल कपड़ा लेके जा रहा था, ये एक एक कपड़ा कुर्ता पैजामा सारा निकाल दिया। हम ले भाई इतना निकाल दीजिए, कुछ तो रख लीजिए। तो बोले नहीं दीजिए जितना दे सकती हैं। बिल्कुल। तो ये ना इस तरह के थे जो कि बहुत साइलेंट होके करते थे समाज सेवा। ये इनका दिखावा नहीं था। कहते थे कि नहीं, एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। राखी जी, कैसे आपको सपोर्ट किया आगे बढ़ाने में राजनीति के तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी आप कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रही हैं, समाज सेवा भी पर्सनल लेवल पर करती रही हैं, ऐसे में कैसे उन्होंने आपको आगे प्रेरणा दी कि आप आगे बढ़ें? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, जो मेरी जो शादी 8 दिसंबर को हुई, तो ये तो दहेज विरोधी थे। तो इन्होंने सबसे पहले, असल में चूंकि अभी मैं घर की सफाई कर रही हूँ, घर में रहती हूँ, आजकल थोड़ा घर में रहने लगी हूँ, तो सफाई कर रही हूँ, तो मुझे एक लेटर मिला जिसमें इन्होंने मेरे भैया को लिखा है, जो आप अपनी बहन को एक साड़ी में विदा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरा सपना साकार करने में आप लोग मदद करें। जी। तो बिना दहेज की शादी हुई मेरी। और जब पापा ने 14 बारात के लिए अपना खुद का टिकट भेजा, तो मेरे सुपौल में बहुत ये हो गया, जिज्ञासु सब हो गया, अरे कौन ऐसा आ रहा है जो इस तरह से आ रहे हैं, जो अपना पैसा दे के बारात का दहेज नहीं ले रहे हैं, इतना सीधे साधे तरीके से शादी कर रहे हैं। तो बहुत सुपौल में तो बहुत हल्का मच गया था। क्योंकि सुपौल गांव है, तो पूरा बात फैल गई। ये दबादार, जानती है सबसे बड़ी बात, ये शादी के दूसरे दिन ही एक क्लाइंट आ गया इनके पास। एक कोई दुकानदार थे, बहुत बुजुर्ग थे, आए इनके पास सलाह लेने के लिए। तो इन्होंने सलाह दिया, तो क्या किए, इनके हाथ में मुट्ठी से उनके हाथ में कुछ दिया। तो बोले नहीं, तो कहता है कि नहीं, ये आशीर्वाद है मेरा, ये आप रख लो। उनको उस दिन से उनका ना ससुराल में भी एक क्लाइंट मिल गया, इनको आशीर्वाद दिया। क्या बात है। जी।
तो आपका साथ उन्होंने कैसे आपको प्रेरणा दी, आगे बढ़ाया आपको? देखिए, पहले तो मैं समाज सेवी रही, समाज सेवा में ही मुझे उत्साहित किए, प्रेरणा दिए। हुआ क्या, जब 28 दिन की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल सरकार की, तो उस समय मैंने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैंने काम किया जी। तो फिर 2016 में मेरे पास पूर्वांचल से आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति से मेरे पास एक जिम्मेदारी आई, जो आप विधानसभा के अध्यक्ष बन जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं पहले अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सामाजिक सेवा के नाम से मैं एजुकेशन में काम कर रही थी, यहाँ तो पॉलिटिक्स का बात हो गया। तो हस्बैंड से मैंने पूछा, हस्बैंड क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहती है? हम लोग अरे इतना तो कर ही रहे, जाने दीजिए पॉलिटिक्स में मुझे। तो कहते ठीक है जाइए, आपकी इच्छा है तो जाइए। असल में ये ना शादी के बाद से मेरे इच्छा पर ज़्यादा ये दिए, जो मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, उस पर ज़्यादा इनका ना ध्यान रहता था, ध्यान रहता था, सपोर्ट करते रहे। हाँ, तो फिर मैं इसमें ना 2016 में इसका आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति की मैं पूर्वांचल से अध्यक्ष बनी। 16, 17 और उसके 17 में 18 में इलेक्शन होने वाला था एमसीडी का। तो सबको कहा गया, जो भी आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हो वो लोग आप अपना जो संगठन का जो होता है जिम्मेदारी वो सब आप पूरा करो, जैसे बैनर सब पूरा लगाओ जो तो मेरा क्या हुआ, जो 16-17 में मैंने क्या किया, जितना पर्व त्यौहार होता है एक साल में कितना पर्व त्यौहार होते हैं, 2 साल तक जितना पर्व त्यौहार था सबका बैनर मैं बनवाती थी। हाँ, सो भी 25-25 बैनर बनता था। पूरा फूल मंडी, सब्जी मंडी मेरा एरिया आईपी एक्सटेंशन वार्ड को मैं कवर करती थी जी। हाँ, और जितना मैं तो एजुकेशन से थी, तो रीडिंग मेला होता था गवर्नमेंट की तरफ से, मिशन बुनियाद होता था, इसको EWS कोटा, इतना मेरे पास तो बहुत सारे एजुकेशन में थे, तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे, सबका बैनर मैं लगाती थी। इतना बैनर लगाती थी मैं, जिस चीज़ में मैं बैनर नहीं लगाती किसी पर्व त्यौहार में, तो मेरे हस्बैंड पूछते थे, अरे आपका बैनर नहीं लगा, दिखाई नहीं दे रहा है। हमने नहीं, मैं नहीं लगाई हूँ, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। कहते अरे लगाई मैं दे रहा हूँ, तो आपको उन्हें खुशी होती थी आपको आगे बढ़ते देख। हाँ, मैं कहते थे लगाई बैनर लगाइए भाई, मैं बहुत अच्छा लग रहा है। हमने चलिए ठीक है। राखी जी, पिछली बार चर्चा हुई थी, आपने कहा छठ की जो स्थिति थी, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन की वजह से ये बार छठ ढंग से मन नहीं पाई, तो छठ की व्यवस्था भी आप अपने बिहाफ पर करती रहीं, तो उसमें किस तरीके से सहयोग सरकार रहता था? अरे बहुत अच्छा, ये तो बहुत जैसे कि छठ पूजा होता था तो बीच बीच में कोर्ट से जब आते थे तो जाके वहाँ जाके देखते थे जो मैं क्या करवा रही हूँ, क्योंकि इनको डर होता था कि जो मैं अपने नाम से करवा रही हूँ ना, तो मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई, तो इनको ज़्यादा डर लगा रहता था। पर जब वहाँ जाके वो देखते थे तो कहीं कोई कमी ना रहे, वो कोशिश उनकी रहती थी। जैसे कि ये जाते थे, इनका किसी को पता नहीं चलता था ये मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा। और जब दान देना होता था तो दान का रसीद का पर्ची कटा के आ जाते थे। मतलब अरे मैं तो दे ही रही हूँ, मैं तो प्रसाद का भी आप पैसा दे रहे हैं, प्रसाद के लिए पूरा छठ पूजा में प्रसाद का भी पैसा देते थे। तो इनका था कि कोई बात नहीं, जनरल बन के जाते थे, जाके रसीद भी कटवा के आ जाते थे, इस तरह से ना। तो बहुत ही ये साइलेंट होके सारा चीज़ करते थे। राखी जी, आज के समय में जब रवि जी हमारे बीच में नहीं हैं, ऐसे में बच्चों का जो सपोर्ट आपको रहता है, या बच्चों की जो मांग आपके लिए है कि मम्मी हम आपसे ये चीज़ चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपके बच्चे आपसे? देखिए, मेरे बच्चे तो कहते मम्मी आप कीजिए, जो कर रही थी वो कीजिए, पर वो लोग कहते हैं जो मास्क लगाओ। जी, क्योंकि माहौल ऐसा है अभी। मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का यूज करो, जी, सोशल डिस्टेंस बनाओ। बिल्कुल, आप लोग ये देख रहे होंगे, हमने मास्क नहीं पहने, लेकिन हमने यहाँ सैनिटाइजेशन का जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंसिंग आप देख ही रहे हैं। मास्क ना लगाने का कारण सिर्फ यही होता है कि आप तक साउंड सही से पहुंच पाए। डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखते हैं। मैम, वाकई में आपके बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव है। कहीं ना कहीं संस्कार आपके दिए और रवि जी के दिए हुए हैं, जो बच्चे आज आपके साथ में और कहते हैं मम्मी आप पीछे मत हटिए, अपने जो आपने कदम आगे बढ़ा दिए उन्हें आगे बढ़ाते जाइए, समाज सेवा करते रहिए। मैम, चलते चलते रवि जी को आप कैसे याद करती हैं? क्या
बोलना चाहेंगी उनके लिए? देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊं, जो अपने हस्बैंड के लिए मैं बताऊंगी, जो हुआ क्या 2 साल में 16-17 में मैंने बहुत बैनरबाजी किया और मेरे 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपया मैंने खर्चा कर दिया 2 साल में। और जब मुझे अचीव नहीं हुआ, 18 में जब मैं जो चाहती थी मुझे अचीव नहीं हुआ, तो फिर मैं घर में रोने लगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं रोना तो मुझे चाहिए था, मेरा रुपया गया है, आपका रुपया गया है? रुपया तो मेरा गया, मैं तो रो नहीं रहा हूँ। आप सोचिए, आपको मैंने ज्वेलरी खरीद के दे दिया। सही बात है। हाँ, ज्वेलरी खरीद के आप मुझे दे दिया। हाँ, यही सोच के आप चुप रहिए, आपको ज्वेलरी खरीद दिया। तो इस तरह से ना, यानी कभी नुकसान को नुकसान नहीं समझा है और हमेशा उसको भी अच्छे तरीके से लिया है। जैसे कि मुझे ना कभी कभी जब जैसे कि अब बात करती है तो मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है। जैसे कि मुझे ना क्या दिया गया था पूर्वांचल की तरफ से, मुझे ना 25-30 फॉर्म दिया गया था कि जो डायरेक्ट रुपया डोनेशन, उसमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। आप पार्टी को ना पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा था कि जो फॉर्म लेके जो पैसा देना चाहते हैं, जैसे एक साथ हम 500 नहीं दे सकते हैं, तो तुम हर महीने 100 रुपया दे दो। जी जी, ठीक है, इस तरह का फॉर्म था। मैं हस्बैंड को मैंने बताया कि मैं तुम नहीं मांगूंगी, किसी से नहीं मांगूंगी। हाँ। मुझे आज तक मांगना नहीं आया है, बस आपके अलावा मैं किसी से नहीं मांगी हूँ। तो ये कहें कि नहीं, आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको करनी पड़ेगी। आप घर घर जाइए, सबका दरवाज़ा खटखटाइए, सबको बताइए आप आम आदमी पार्टी की है। ये बहुत उत्साहित करते थे, जब सबको बताइए। हम बोले कोई नहीं देगा, अरे नहीं देगा, 10 में तो एक देगा आपको, आप जाइए। और इनके डेली डांट खा खा के मैं ना सबके घर घर का दरवाज़ा में खटखटाती थी। आपको पता है, इतने सारे लोग मुझे मिले, 25 फॉर्म 30 फॉर्म मेरे पास था, सब ने भरा। मेरी दोस्त ने भरा, दोस्त के हस्बैंड ने भरा, कि इतने मेरे सोसाइटी में सबने भरा। जो 1 महीने में मैं नहीं दूंगा तो 5 महीने तक। जब मेरे पास एक फॉर्म रह गया तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, कोर्ट से आते थे तो डेली मेरा पूछते थे आज आप क्या की। आए, बोले कि आपका काम कंप्लीट हुआ? बोले नहीं, एक रह गया। तो कहते लाइए मैं भरता हूँ। मैंने कहा आप क्यों दे रहे हैं भाई, मैं तो दे ही रही हूँ, मैं इतना कर ही रही हूँ, आप भी दे दीजिएगा। तो बोले कोई नहीं। 1 साल तक वो 100 रुपया पार्टी को देते रहे। बोले नहीं, आपका जो काम है उसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था अतिशी जी का, तो अतिशी जी के ऑफिस से ना जाता है सबको डोनेशन के लिए। मेरे हस्बैंड मुझे बुला, बोले आइए देखिए। हम बोले क्या देखिए? तो देखिए ना क्या आया है मोबाइल में, देखिए अतिशी जी डोनेशन मांग रही है। हम लोग की हाँ, अतिशी जी को तो आपको डोनेशन, और सब में तो मैं नहीं बोलती हूँ जो पार्टी को दीजिए, पर अतिशी जी को तो आपको देना ही पड़ेगा भाई, ये मेरी गुरु है, प्रेरणा स्रोत है अतिशी जी, उनके साथ ही मैं काम करती हूँ। तो बोले हाँ जरूर दूंगा। जो दिए साइलेंट दिए, मुझे साइलेंट दिए। राखी जी, वाकई में उनके बारे में याद करके हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल रही है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो जीवन के इस समय में आकर के साथ जीवन साथी का छूट जाता है, लेकिन फिर भी आप जैसी महिलाएं हैं, चाहे वो आप हों, ऐसी ही कई महिलाएं आईपी में हैं, चाहे वो अनुराधा जी हों, अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए, अपने जीवन साथी के सपने को पूरा करने के लिए आगे निश्चित तौर से बढ़ती रहती हैं। अपने हर एक चीज़ जो उनके जीवन में कमियां आती हैं उनको निरस्त करके, गिरा करके आगे बढ़ती हैं, और साथ ईश्वर भी उनके होता है। राखी जी, चलते चलते कुछ शब्दों में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जीवन भर उनके बारे में याद कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत। मैं तो अपने हस्बैंड के बारे में मैं कहती हूँ जी, आप आए मेरे, क्या एक गाना नहीं है, आप आए मेरी ज़िंदगी में बाहर बन के, आप आए मेरी ज़िंदगी में बाहर बन के। जो मुझे कहाँ से, मैं गांव से आई थी, और इन्होंने मुझे दिल्ली में एपी एक्सटेंशन में मुझे एक समाज सेवा सेवी पहचान दिलाई, समाज सेवी बनाए। उसके बाद मुझे राजनीति, मेरी खुशी के लिए, ये राजनीति में इनको पसंद नहीं था, पर मेरी खुशी के लिए इन्होंने राजनीति में भी मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, और बोले ठीक है, आपको जो इच्छा है आप कीजिए। बिल्कुल सही बात है। जितना भी सपोर्ट वो उनके जीवन में वो कर सकते थे उन्होंने किया, और आज भी उनका सपोर्ट मैम के साथ, बच्चों के साथ में है। और मैम, चलते चलते बस यही पूछेंगे कि जो उनका सपना है उसे साकार करने के लिए कितनी मेहनत आप कर रही हैं आज? नहीं, मैं तो पूरी मेहनत करूँगी।
अभी जैसे कि मैं समाज सेवी में भी काम कर रही हूँ और पार्टी के लिए भी काम कर रही हूँ। मैं घर में हूँ, पर अभी भी पार्टी ने 2 जिम्मेदारी मुझे दिया। एक ऑक्सीमीटर लेके अपने कोल्ली में सब जगह जाके ऑक्सीमीटर चेक करना है, ताकि जिसका कम है ऑक्सीजन लेवल उसे हॉस्पिटल में जाने में सुविधा होगी। और दूसरा मुझे एक कॉलिंग का दिया गया सेंटर टीम से, जो गुजरात में कॉलिंग करके वहाँ अभी इलेक्शन होने वाला है। तो मैं तो कर रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ, समाज सेवी का भी काम कर रही हूँ प्लस अपने पार्टी का भी काम कर रही हूँ। बिल्कुल, आपने जाना राखी वर्मा जी को, आज रवि वर्मा जी को भी हमने जाना, उनके विचारों को जाना राखी वर्मा जी के द्वारा, और जो प्रेरणा उन्हें मिलती रही, राखी वर्मा जी को मिलती रही। ये इनका कहना है कि भविष्य में भी रुकावटें तो ज़रूर आती हैं जीवन में, लेकिन मैं निश्चित तौर पर उन पर विजय हासिल करके आगे बढ़ती रहूँगी। धन्यवाद।